आदर आदाब अभिनंदन आभार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। मैं अमित और आप देख रहे हैं अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसमान में चमकते हुए जुगनू, ये पटाखों की आतशबाजी, ये रोशनी, तो आप सबको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज का ब्लॉग किस विषय पर आधारित है। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए अमित संगीता ब्लॉग, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इसमें मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या में रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की, और आज की तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि 500 साल के बाद हमारे रामचंद्र जी अपने घर में आ चुके हैं। तो उसी की खुशी में आज पूरा देश जश्न मना रहा है, और हमारे गांव में भी, हमारे यहाँ भी इस तरह का जश्न देखने को मिला। सड़कों पर राम के भक्त पूरी तरीके से तल्लीनता में जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी ही मस्ती में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हर तरफ कोलाहल था, हर तरफ भगवामय था, हर तरफ केवल यही दिखाई पड़ रहा था कि सही मायनों में हम आज एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण में सफल हुए हैं। चारों तरफ बस केवल हिंदू हिंदू और हिंदुस्तान ही दिखाई पड़ रहा था। तो रामचंद्र जी के आगमन से जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ ही नहीं, हर जगह आपको दिखाई पड़ेगी, हर जगह आपको सुनाई पड़ेगी। चारों तरफ बस राम के जयकारे। और ये देखिए, भक्तजन हमारे यहाँ कितनी तल्लीनता से इस तरह से खुश होकर नाच रहे हैं जैसे उन्हें मन मांगी कोई मुराद मिल गई हो। जो लोग ये जानते थे कि ये प्रोग्राम किस तरह का है, वो तो उस खुशी में शामिल ही थे, और जिनको अभी ये पता भी नहीं है कि ये किस चीज़ की तैयारी चल रही है या किस चीज़ का जश्न है, वो भी इसका भरपूर आनंद ले रहे थे। मेरा कहने का मतलब, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाऊं, और आपके यहाँ क्या हुआ आप भी कमेंट करके बताएं। और आज का ब्लॉग, आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, क्योंकि ये ना मैंने अपने लिए बनाया है, ना किसी निजी स्वार्थ के लिए बनाया है। ये केवल आपको ये दिखाने के लिए बनाया है कि 22 जनवरी का आगे आने वाली सदियों तक हमारी ज़िंदगी में कितना महत्व रहेगा। क्योंकि आज के दिन जिस तरह हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, समझ लीजिए कि हमारे रामलला किसी तरह की गुलामी से भी आज़ाद होकर 22 जनवरी को अपने घर में प्रवेश कर चुके हैं। उसकी खुशी, उसकी जो उल्लास है, उसका जो हर्ष है, वो सब आपको इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। और इन सब के बाद में हमारे यहाँ भंडारे का भी आयोजन हुआ, जहाँ पे आम जन, भक्तजन और रैली में शामिल सभी लोगों ने इसका जमकर आनंद उठाया और प्रसाद लिया। तो अब इस सब कार्यक्रम के बाद चलते हैं अपने घर पर, जहाँ हमारे घर पर भी इस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे छोटे भाई अपने घर की छत पर अपने हिंदू होने का, अपने भगवामय होने का, अपने सनातन के प्रतीक भगवान रामचंद्र जी के झंडे को लगाने का जो है कार्य कर रहे हैं। और इसके बाद में अब आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पूरे दिन होने के बाद पूरी रात भी हमारे यहाँ जश्न का माहौल चला। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ रात हो चुकी है, और रात में सभी लोग छत पर आ चुके हैं, और आतिशबाजी का वो दौर चल रहा है जैसे कि एक बार फिर दिवाली से पहले दिवाली हो गई है। और अब वाकई में साल में 2 बार तो दिवाली मनाई ही जाएगी। तो इस समय चारों तरफ घर की छत से दिखाई पड़ रहा था कि जैसे दिवाली का माहौल है, और दिवाली तो वास्तव में थी। तो आप लोग देख सकते हैं घर के सभी लोग आनंद ले रहे हैं आतिशबाजी का। हमारी धर्मपत्नी जिन्होंने अभी ये अनार चलाया, हमारे बच्चे, हमारी 2 बच्चियाँ छोटी छोटी रिद्धि और सिद्धि, हमारे भाई और उनकी धर्मपत्नी, सभी लोग छत पर थे। मम्मी नीचे थीं क्योंकि वो थोड़ा काम कर रही थी, और पूजा वूजा हुई थी तो उसी की तैयारी की थी उन्होंने, तो वही सब देख रही थी। और छत पर ठंड भी काफ़ी थी। तो ये आप जो धुआं और कोहरा देख रहे हैं, ये आतिशबाजी का धुआं तो है ही है, साथ में कुछ धुंध भी थी। और इसके बाद आप बगल में देख सकते हैं किस तरह से लोगों ने अपने घर की छतों पर दिए जलाए और उसका भरपूर आनंद लिया। आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए रिद्धि और उनकी मम्मी अनार का आनंद लेते हुए। दोस्तों, ये जो हुआ है, प्रेशर पकड़ा था, ये वाकई में एक इतिहास है, जिसके लिए हमारे सभी
नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने और हमारे जितने भी वरिष्ठ जन हैं उन्होंने अथक प्रयास किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से ही इसकी शुरुआत हुई थी। राम मंदिर आंदोलन का जो शुभारंभ था वो हुआ था। तो उसके बाद में जब कई वर्षों की तपस्या और कठिन साधना के बाद में ये दिन आज हम सबको मिला है, तो क्यों ना इसको इतनी खुशी और उल्लास से मनाया जाए। और मनाने का कारण एक ये भी है कि आज हमारे रामलला अपने घर में आ चुके हैं। अब सही मायनों में हमारा देश तरक्की पर है, विकासशील है और विकास हो रहा है। और आगे आने वाले कई वर्षों तक इस तरह का काम होता रहेगा। जो मुगल शासकों ने या जो हमारे देश पे कब्जा करने वाले लोग थे, उनके कुशासन में ये जो सब चीज़ें हुई थी, हमारे मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे मस्जिदें बनाई गई थी, तो अब उन सबको कानूनी रूप से हटाकर, किसी को नुकसान ना पहुंचाकर, कानून की सहायता के द्वारा, कोर्ट के आदेश के द्वारा इन सब चीज़ों का जीर्णोद्धार होगा। और अगर हम अपना पिछला इतिहास उठाकर देखें तो इन सब चीज़ों की झलक दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती है कि जिस तरह से आज हमने अपने यहाँ ये ताजमहल को एक अजूबा बना रखा है और बहुत सी ऐसी चीज़ों को अजूबा बना रखा है कि जो हमें इतिहास में पढ़ाया गया, दिखाया गया, सुनाया गया, तो वही चीज़ें हम जानते हैं, जबकि हकीकत ये नहीं है। हमारे देश के पुराने, कई हज़ारों साल पुराने मंदिरों को देखिए, दक्षिण भारत में जो बने हुए हैं उनको देखिए, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके आगे ताजमहल तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि उस समय का शासन, उस समय के लोग हम लोगों को यही दिखाना चाहते थे, तो वही हम लोगों ने देखा। तो आज आप लोग जागरूक हो जाइए, अपने प्राचीन इतिहास, अपने देश के गौरव के बारे में जानिए, सोचिए और समझिए। आज से ही आप लोग संकल्प लें कि बजाय टूर करने के, किसी पर्यटन स्थल पर जाने के, जाइए, वहाँ जाने की रोक नहीं है और ना ही मैं इसके लिए आपको कोई मना कर रहा हूँ। लेकिन हो सके तो एक बार हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं और जो हमारे देश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देखने वाली, उनको देखिए और समझिए। अपने बच्चों को इस चीज़ से अवगत कराइए, इस इतिहास से उनको वाकिफ़ कराइए, तो उनको समझ में आएगा कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं, हमने जहाँ जन्म लिया है, ये कितने जन्मों के पुण्य का फल हमको मिला है कि हम लोग भारत जैसी पावन धरती पर आए हैं। देखिए दोस्तों, तो हमारी छत पर इस समय आतिशबाजी का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी दोनों बेटियाँ और हमारे भाई और घर के सभी सदस्य इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। पहले हमारी रिद्धि और सिद्धि को बहुत डर लगता था पटाखों से, लेकिन अब तो खैर ये अनार है, फुलझड़ी है या चरखी जैसे आइटम चला सकती हैं। लेकिन अभी फटने वाले आइटमों से इनको भी डर लगता है और बच्चों को ये चीज़ें चलानी भी नहीं चाहिए और बड़ों की देख रेख में और बड़ों के संरक्षण में ही उनको इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए। साथियों, हो सकता है आज का ये वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा हो जाए, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाए, लेकिन उम्मीद ये करता हूँ कि आपको इसमें बोरियत नहीं होगी। ये हमारे घर के पास में एक मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और तकरीबन 100 साल पुराना मंदिर है ये। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं पूजा करने भी। और अगर अपने आपके घर के आसपास मोहल्ले में अगर इस तरह की कोई धार्मिक स्थल या कोई चीज़ होती है तो मन बड़ा शांत रहता है और बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ पे किसी तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई पूजा पाठ, भजन कीर्तन होते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सब मनाए जाते हैं। ये आसमान में पटाखों की जो लड़ी आप देख रहे हैं, ये बिखरते हुए सितारे आप देख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी इसका भरपूर आनंद लिया होगा। तो अगर आज आपको ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।